Students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you 12 and 13 number of question number 4. इससे पहले हमने 11 नंबर किया था, 12 नंबर में भी वही थोड़ा सा पार्ट आने वाला है. होप आपको 11 नंबर समझ में आ गया है. और इससे पहले जितनी भी इस चैप्टर की वीडियोस मैंने डाली है, होप आपने अच्छे से देखी है. तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना. अब 12 नंबर पढ़ते हैं. R, C and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their capital is as on 1/4/16 is rupees 1,60,000 and rupees 50,000 respectively. RP 1,00,000, CP 60 और BP 50,000. On that date, the balance of general reserve rupees 90,000. जनरल रिजर्व का बैलेंस 90,000 है, जो हम तीनों ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दे एडमिटेड पी एज ए न्यू पार्टनर. पी ब्रॉड रुपीज़ 1,80,000 एज हिज कैपिटल. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज डिसाइडेड टू 2:1:1:2. कैलकुलेट गुडविल एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. ठीक है, तो पहले तो इस सम में कितनी जनरल एंट्रीज बनानी है वो डिसाइड करेंगे. पहली बनेगी 90,000 जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दूसरी 1,80,000 लाया है, कौन लाया है? पी लाया है. तीसरी बनेगी कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुडविल वाला पार्ट. ठीक है, तो अब बढ़े आगे. पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे. न्यू रेशियो ऑफ आर, सी, बी एंड पी 2:1:1:2. अब देखो, कल भी जो हमने समझा था 11 नंबर, उसमें देखा था शेयर ऑफ पी और कैपिटल ऑफ पी. अगर 2/6 जिसका शेयर है पी का, तो वो लाता है 1,80,000. मतलब जैसे पता चला 2/6, देखो पी का शेयर 2 और इससे नीचे इन सब का टोटल आएगा 6. तो 2/6 पे पी लाता है 1,80,000. तो अगर टोटल शेयर 1 है तो नेट वर्थ क्या होनी चाहिए फर्म की. अब क्या करेंगे? 1,80,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2/6. डिवाइड के नीचे डिवाइड, मतलब 6 ऊपर चला आएगा और 2 यहाँ पे ही होगा. जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके नीचे वालों से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़ 5,40,000. अब नेट वर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5,40,000. इतनी कैलकुलेशन समझ में आई. हमने इसमें निकाला नेट वर्थ ऑफ द फर्म. अब हम निकालेंगे नेट वर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल. वो कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. अब 2,10,000 प्लस 90,000 और 1,80,000. इनका टोटल क्या आया? 4,80,000. तो ये क्या है? नेट वर्थ है एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल के बिना. अगर गुडविल हम तो निकालेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? 5,40,000. ये नेट वर्थ है इंक्लूडिंग गुडविल, और ये एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली अमाउंट जो अभी अभी हमने फाइंड की, ये वाली. तो माइनस करेंगे तो पता चलेगा फर्म की गुडविल है रुपीज़ 60,000. अब क्या करेंगे? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पी, तो 2/6 इसको शेयर मिला है तो उसे 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा रुपीज़ 20,000. डैट मीन्स पी को अगर पार्टनरशिप मिली है तो इसे रुपीज़ 20,000 लाने पड़ेंगे. अब ये कितने लाया है? रुपीज़ 1,80,000. तो 1,80,000 में से 20,000 जो है ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, इस गुडविल के लिए देने पड़ेंगे. अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की. पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो ओल्ड रेशियो है 3:2:1. डैट मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6. न्यू रेशियो है 2:1:1:2. मतलब 2/6, 1/6, 1/6 एंड 2/6. 6 इन सब का टोटल है. अब क्या करेंगे? अब सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये तो हमने बहुत बार सीखा है. तो पहले आर का निकालते हैं. आर इक्वल टू 3/6 माइनस 2/6. 6 कॉमन, 3 - 2 आया 1/6. 2/6 माइनस 1/6, 6 कॉमन, 2 में से 1 जाए तो 1/6. 1/6 में से 1/6 जाए तो 1 - 1 नीचे 6, तो आंसर आए 0/6. दैट मीन्स 0. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आर एंड सी इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/6, मतलब कि 1:1. और यहाँ पे आर और सेक्रीफाइस ऑफ बी है 0. ठीक है, तो यहाँ पे आर और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गुडविल की जो अमाउंट आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी आर और सी को मिलेगी. अब जनरल एंट्रीज. Journal entries in the books of partnership firm of R, C, B and P.
पहले डेट पर्टिकुलर, LF डेट डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। पहली एंट्री मैंने आपको बता दी थी ओरली, जनरली जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किनको मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर R, C और B। तो कैसे 90,000 तो जिस रेशो में हमने किया 3:2:1, मतलब 90,000 मल्टीप्लाई 3/6, 90,000 मल्टीप्लाई 2/6 और 90,000 मल्टीप्लाई 1/6। लिखेंगे बीन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड P&L शेयरिंग रेशो 3:2:1। इतना आया समझ में आपको? इतना क्लियर है? यस। अब सेकंड, कैश लाया है कौन? P, कैश अकाउंट तभी डेट 1,80,000 टू P कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब यहाँ पे मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल वाली पॉइंट नहीं लिखी क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिली ही नहीं हुई है। बीन P ब्रॉट कैपिटल इन कैश। अब P कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू R कैपिटल अकाउंट और टू C कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे B का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि B ने सेक्रीफाइस नहीं किया, सिर्फ R और C ने किया है। तो जो रेशियो है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 20,000 जो गुडविल वाले पैसे हैं वो इन दोनों के शेयर में आएंगे, 10,000। अब बीन तो बोलते हैं बीन P शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन R एंड C इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। अब 12 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया। फिर भी एक बार वीडियो तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब अगर आपको आ गया है समझ में तो चलो 13 नंबर समझते हैं। 13 नंबर, X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:3. They admitted Z as a new partner for 150 share. गुडविल इज वैल्यूड एट ₹20,000, मतलब न्यू गुडविल ₹20,000 है। बैलेंस ऑफ गुडविल अपीयर्ड ₹15,000 इन दी बैलेंस शीट, मतलब कि पुरानी गुडविल 15,000 है। अब आगे जेड ब्रॉड ₹50,000 एज हिज कैपिटल एंड 80% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अमाउंट नहीं बताई है, इतना बताया है 150 शेयर पे इससे जितनी भी गुडविल होगी उसमें से ये लाएगा 80% अमाउंट, मतलब ये लाया है। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन 40% अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश विच इज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, अगर बनाते तो कैपिटल अकाउंट में हम लिखते थे। उन्होंने 40% अमाउंट विड्रॉन की है। After the admission of Z, the profit of the firm's first year of the new firm was ₹60,000। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मतलब कि जब Z हो गया, Z पार्टनर ऐड हो गया, उससे फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है 60,000 हुआ है। तो देखो पहली एंट्री 15,000 पुरानी गुडविल क्लोज रिटर्न ऑफ करने वाली, दूसरी एंट्री जेड पैसे लाया, तीसरी एंट्री जेड के पैसे सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को मिलेंगे, फोर्थ एंट्री 60,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो चारों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दी प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाला है इसलिए जेड को भी ये प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो सम में एंट्री कितनी होंगी बता दी। अब करते हैं पूरा सम। अब लिखेंगे न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। ना न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो और शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? ओल्ड शेयर इज गिवन, ओल्ड है 2:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगा 2:3। जब भी ओल्ड न्यू जो है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर पे, ओल्ड शेयर है 2/3, मतलब 2/5 और 3/5। ये हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था ना, तो इंट्रोडक्शन पार्ट की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने सीखा था, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही आई थी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट सीखा था। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखेंगे सपोज टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। ऐसा तब करते हैं, हमने शॉर्ट सम में तो दिया था, जब भी हमको जो है नहीं दिया वो न्यू
शेयर नहीं दिया हो ना, तब हम न्यू शेयर खुद से निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये करना पड़ता है। कि सपोज टोटल शेयर कितना है 1, जिसमें से जो है न्यू पार्टनर तो हम 1/5 दे रहे हैं, राइट। अब आगे करें तो रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स एंड वाई आफ्टर गिविंग शेयर टू जेड, टोटल शेयर माइनस शेयर ऑफ जेड। ये आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वो शॉर्ट सम्स वाली क्वेश्चन नंबर 30 वीडियोस देखी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लो, इसके बाद ये सम आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। इस चैप्टर की हर वीडियो मिनिमम 2 टाइम तो देखो ही, जैसे हर एक सम क्लियर हो पाए। अब हम क्या करेंगे, टोटल शेयर में से शेयर ऑफ जेड माइनस करेंगे तो पता चलेगा रिमेनिंग, मतलब एक्स और वाई के लिए शेयर कितना बचा है 4/5। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऐसे निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर फॉर्मूला याद आ रही होती है अगर आपने वो सम्स देखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले। रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, 4/5 रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई 2/5। एक्स था तो आया 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। वाई था 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। अब अगर इन दोनों के नीचे 25 है तो हमें जेड के नीचे भी बेस सेम रखना पड़ेगा। यदि बेस सेम होगा तो न्यू शेयर फटाफट निकल जाएगा। मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, क्या करेंगे 1/5 को 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि नीचे 25। हमें ऊपर से मतलब नहीं होता, हमें नीचे जो है बेस सेम रखना होता है। तो नीचे 25 आया, ऊपर जाएगा 5। अब मुझे बताओ न्यू शेयर क्या होगा, एक्स का होगा 8, वाई था 12 और जेड था 5, सही। और देखो जहाँ पे मैंने जो आपको बोला अभी लिखा हुआ है 8:12:5। अब निकालेंगे गुडविल की अमाउंट। 80% गुडविल ब्रॉड इन कैश, तो 20,000 गुडविल है, उसका 1/5 मतलब 4,000। तो 4,000 का 80% कौन लाया है, जेड। जेड इतना लाया है। फिर से समझो टोटल गुडविल हमको मिली हुई है, न्यू वाली 20,000 है, शेयर है जेड का 1/5, तो 1/5 मतलब 4,000। इसको लाने 4,000 दे, ये लाया कितने हैं हाली फिलहाल 3,200। इतना समझ में आया ये वाला जो पार्ट है। अब जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। फर्स्ट एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, कैसे करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जब भी ओल्ड गुडविल दी हुई हो तो उसे रिटर्न ऑफ करना पहला काम होता है। तो 15,000 हमने रिटर्न ऑफ किए किस रेशो में, 2:3 में। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड P&L शेयरिंग रेशो 2:3। 15,000 मल्टीप्लाई 2/5, 15,000 मल्टीप्लाई 3/5। अब सेकंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 12 नंबर समझे हमने ये प्रीमियम वाली पॉइंट नहीं लिखी थी क्योंकि वहाँ पे गुडविल की अमाउंट अलग से नहीं लाया था। अब क्या करेंगे, कैश टोटल आया है 53,200, 50,000 कैपिटल पे, 3,200 गुडविल पे। अब ये भी जो निकाला, बीइंग जेड ब्रॉड 80% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। ये पॉइंट समझ में आई। अब तीसरी वाली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब ये हमने जेड कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि गुडविल के टोटल 4,000 चाहिए थे, जिसमें से जेड जो है सिर्फ 3,200 गुडविल के लाया है, तो बाकी भी हम इससे कैपिटल में से पैसे लेंगे 800, ठीक है। 3,200 और 800 किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई में, इनके रेशो में 600 और 2,400 किस रेशो में, 2:3 में। बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड एक्सिस एंड वाई कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3। क्योंकि हमें ओल्ड शेयर नहीं दिया हुआ था, न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू शेयर नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये निकाला। इतना बार समझ में आया। अब 4 एंट्री और लास्ट एंट्री समझी, वो एंट्री है प्रॉफिट जो है तीनों नए पार्टनर में है डिस्ट्रीब्यूट करना। P&L अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से आई, देखो न्यू रेशो जो हमने खुद ही निकाला था 8:12:5, कैसे निकाला था, 60,000 मल्टीप्लाई 8 इन तीनों का टोटल क्या होता है 8 और 12 20 और 5, तो 25। तो 60,000 मल्टीप्लाई 8/25, 60,000 मल्टीप्लाई 12/25 और 60,000 मल्टीप्लाई 5/25। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा
और बीन क्या बचेंगे, बीन प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड distributed between all partners in their new P&L sharing ratio 8:12:5। इतना आया समझ में। ये लास्ट एंट्री है सम थी। तो यहाँ पे 13 नंबर सम भी पूरा हुआ, मतलब कि इससे साथ ही साथ हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 और पूरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, जो हमारे शॉर्ट सम्स थे। होप आपको अब तक की सारी वीडियोस में जितने भी सम कराए हैं सारे समझ में आ रहे हैं। हर वीडियो को 2 बार देखना, इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देखते रहो जब तक ये चैप्टर चालू है। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, डिजिटल स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे क्लास 12 DGSCB से रिलेटेड जो भी वीडियो आई थी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।